जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि 18 जनवरी 2026 को सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। अब बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि सर हमारा पेपर किस लैंग्वेज में होगा। तो बच्चों, आज का ये सेशन इसी पर बेस्ड है। आज का जो ये सेशन है बच्चों, आप जानते हैं अच्छे से, आपका टारगेट है 18 जनवरी, ठीक है। 18 जनवरी को आपका पेपर होना है सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 क्लास 6 एंड क्लास 9 वाले बच्चे इस बात को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि पेपर किस लैंग्वेज में होगा। तो बच्चों, आप सभी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बच्चों आज के अपने सेशन की। आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न ये है और क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न ये है। बच्चों, अगर मैं क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो क्लास 6 का एग्जाम जो पैटर्न है बच्चों, इसमें ये 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, देन सेकंड सब्जेक्ट इज रीजनिंग, देन थर्ड सब्जेक्ट इज लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, लैंग्वेज में चॉइस का ऑप्शन होता है। आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद आता है जीके। तो टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। चलिए, अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं क्लास 6 के बारे में ही। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्लास 6 के बारे में समझ लीजिएगा। बच्चों, क्लास 6 के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर मैं क्लास 6 के बारे में बोलूं आप सभी से बच्चों, तो जरा ध्यान से दिखेगा। फॉर एडमिशन टू क्लास 6 आप कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं? तो बेटा, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप मराठी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप उड़िया कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, तमिल कर सकते हैं, पंजाबी कर सकते हैं, कन्नड़ कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, तेलुगु कर सकते हैं, और मेरे बच्चों आशमी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी, गुजराती, मलयालम, इस तरीके से ये ऑप्शन है आपके पास। जब आपने बच्चों फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अपनी एक लैंग्वेज को जरूर चूज किया होगा। क्लियर है बच्चों? अब बात ये आती है कि सर जो हमारा पेपर है वो किस लैंग्वेज में होगा। तो बच्चों, आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, जो सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है, उसमें आपने जिस लैंग्वेज को चूज किया है बच्चों, वही लैंग्वेज आएगी। मतलब अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी को चूज किया है तो आपका वो सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट होगा। अब बात आती है कि अदर क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होंगे बच्चों। तो अदर क्वेश्चन, जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है बच्चों, जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है, ठीक है, तो उनके तो इंग्लिश रहेगी रहेगी, ठीक है बच्चों। देखिए, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वर्ड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट, ठीक है। अगर बच्चों आपने इंग्लिश या हिंदी चूज की है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, बाइलिंगुअल मिलेगा क्वेश्चन पेपर। कैसा मिलेगा? बाइलिंगुअल। और जिन बच्चों ने अदर कोई लैंग्वेज चूज की है, तो बच्चों आपको जो लैंग्वेज वाला आपका जो पोर्शन है, उसमें तो वही लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें आपका इंग्लिश और वो लैंग्वेज दोनों ही भाषाओं में मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होगा बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा होगा, और आपने मान लो तेलुगु लैंग्वेज को चूज किया है, तो ये मैथ का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा, और वही क्वेश्चन ट्रांसलेट होगा किसमें? तेलुगु में। वो तेलुगु लैंग्वेज में भी होगा, ठीक है। तो आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? आप सभी को समझ आ गई? जिन बच्चों ने हिंदी को चूज किया है तो सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज चूज की है तो वो लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश तो आपको मिलेगी ही मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, क्लास 6 वाले बच्चों का कंसर्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं क्लास 9 की। तो बच्चों, अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, देन सेकंड सब्जेक्ट इज रीजनिंग, देन थर्ड सब्जेक्ट इज बच्चों यहां लिखो इंग्लिश।
थर्ड सब्जेक्ट इज इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्योंकि यहां लैंग्वेज में चॉइस का ऑप्शन नहीं होता है, किसमें, क्लास 9th में। और बच्चों उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जीके, देन उसके बाद बात करूं तो सोशल साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। और ये जो पेपर होता है, ये जो पेपर होता है बेटा, वो कंप्लीटली आपका किसमें होता है, ये जो पेपर होता है वो कंप्लीटली किसमें होता है बच्चों। तो आइए जरा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th वाले बच्चों का जो पेपर होता है वो देखिए, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, मेरे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। ठीक है, आपका जो मैथ का क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जीके का क्वेश्चन वो भी बच्चों आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो मुझे होप है कि अब लैंग्वेज को लेके जो आपके मन में एक सवाल चल रहा था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी बच्चे को अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे होप है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए और बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए।